दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही नाजुक है और बहुत ही मजबूत है। अगर यह भली प्रकार से जुड़ जाए तो ये कभी टूटने वाला नहीं, और अगर ये शुरू से ही टूट जाए तो ये जुड़ने में भी बहुत मुश्किल लगती है। कभी कभी ये छोटे छोटे झगड़े विनाश का रूप ले लेते हैं और न जाने कितने लोगों को एक दूसरे से तलाक लेना पड़ता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि पति पत्नी को किस प्रकार से रहना चाहिए, वो एक दूसरे को कौन सी मान्यता दें जिनकी वजह से उनका रिश्ता हमेशा बना रहे। दोस्तों आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों एक संत था जो एक गांव से गुजर रहा था। वो बहुत ही भगवान में विश्वास रखने वाला और आत्मज्ञान को प्राप्त किया हुआ संत था। वो जा रहा था, तभी एक घर में देखता है कि पति पत्नी में विवाद हो रहा था। वो वहीं पर रुककर देखने लगा। पति पत्नी का विवाद काफी बढ़ रहा था। पति कह रहा था कि मैं तुमको छोड़ करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुमको छोड़ करके मैं महाकालेश्वर चला जाऊंगा। वहां पर भगवान शिव का भक्त बन जाऊंगा और भगवान शिव को प्राप्त कर लूंगा। तब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगा। वहीं पर पत्नी बोल रही थी, तुम क्या समझते हो, मैं यहाँ रहूँगी? मैं भी तुम्हें छोड़ करके मथुरा वृंदावन चली जाऊंगी और मीरा की तरह भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाऊंगी और उन्हीं के शरण में अपना जीवन यापन कर दूंगी। जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। दोनों में यही बात विवाद हो रहा था। संत ये खड़ा हुआ देख रहा था। वाद विवाद काफी बढ़ चला तो उस संत ने आवाज दी, तो उसमें से दोनों पति पत्नी बाहर निकले और उस संत ने उन दोनों को बिठाया और खुद बैठ गया और कहने लगा कि तुम लोगों का आपस में झगड़ा क्यों हो रहा है। तो पति पत्नी ने दोनों अपना रियाय उस संत को बताया। संत ने कहा, तुम दोनों पति और पत्नी एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बने हो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई जो है ये सार्थक है। क्योंकि अक्सर पति पत्नी में जब लड़ाई होती है तो पति ये कहता है कि मैं बाहर चला जाऊंगा, कभी लौट करके नहीं आऊंगा, और पत्नी कहती मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। परंतु तुम दोनों का झगड़ा सिर्फ भगवान को प्राप्त करने का है। तुम महाकालेश्वर जाना चाहते हो और तुम मथुरा वृंदावन जाना चाहती हो, इसलिए तुम दोनों की आत्मा एकदम शुद्ध है, भगवान के प्रति लगने वाली है। तो आप दोनों हमारा रियाय मानो। तुम महाकालेश्वर जा करके क्या करोगे? वहाँ पत्थर के भगवान शिव की पूजा करोगे, परंतु तुम्हारा मन तुम्हारी पत्नी के पास रहेगा, क्योंकि तुम दोनों का मन बिल्कुल साफ है, एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। तो तुम्हारे उस पत्थर की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। और पत्नी को समझाते हुए कहा कि तुम पति को छोड़कर मथुरा वृंदावन तो चली जाओगी, वहाँ पत्थर की मूर्ति को पूजोगी, परंतु तुम्हारा मन तुम्हारे पति के पास रखा रहेगा। इसीलिए उन पत्थरों की मूर्ति को पूजने से क्या फायदा है। तुम अपने आप को पहचानो। तुम एक जीती जागती मूर्ति हो। तुम एक दूसरे को मानो। पत्नी से कहा, तुम अपने पति को भगवान कृष्ण की तरह मानो और मीरा बनकर सारा प्रेम अपने पति पर लुटा दो। उस व्यक्ति से कहा कि तुम भगवान शिव बनकर और अपनी पत्नी को माता पार्वती समझकर प्रेम करो। तुम दोनों का जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि उस पत्थर की मूर्ति से तो तुम दोनों की मूर्ति
लाख गुना बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी दोनों की जीती जागती मूर्ति है और इसमें आत्मा भी शुद्ध है। जब तुम लोगों की आत्मा शुद्ध है तो एक दूसरे को भगवान मानकर एक दूसरे की पूजा करो। तुम्हारा दोनों का वाद विवाद खत्म हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में वो खुशहाली आएगी जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा, जो तुम्हें भगवान को पूज करके भी नहीं मिलेगी। यह बात पति और पत्नी दोनों को ऐसा अंदर तक झकझोर दिया कि दोनों का मन बदल गया। दोनों एक दूसरे की तरफ टिकटिकी लगाकर देखते रहे और उस संत ने कहा, तुम दोनों आज से एक साथ रहो, मिलजुल कर रहो, कभी झगड़ा ना करो, एक दूसरे को मन में बिठा करके पूजो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम्हें किसी भी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम ही भगवान है। हमें अपने प्रेम को भगवान की तरह ही पूजना चाहिए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यह बात सुनकर पति पत्नी दोनों अंदर चले गए और सन्यासी को बहुत बड़ी भेंट दी और उसे कोट कोट धन्यवाद दिया। उसी दिन से उस पति पत्नी का जीवन सार्थक हो गया, एक दूसरे को परमात्मा की तरह पूजने लगे। कभी भी वाद विवाद उनके जीवन में नहीं आया। तो दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। एक दूसरे को जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से मन में बिठाकर एक दूसरे की पूजा करें। कभी भी एक दूसरे के साथ विश्वासघात ना करें, कभी भी एक दूसरे की निंदा ना करें, कभी भी एक दूसरे के मन को चोट ना पहुंचाएं। तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अगर हमारे पारिवारिक जीवन में खुशी है तो हमारे जीवन में चारों लोगों का सुख व्याप्त है, और अगर हमारे जीवन में कलह है तो हम कितने भी धन वाले क्यों ना हो, हमारे जीवन में संकट ही संकट है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो प्रेम को पहचानो और पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे की पूजा करनी चाहिए मन से। पति पत्नी का रिश्ता कभी चल सकता है और सार्थक हो सकता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हमारे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे।